शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति की स्वधर्म के सीट पर सदा सेट रहने वाले, शांति की सागर बाप की गोद में हर पल पलने वाले, शांति धाम का यात्रा करने वाले और शांति की दुनिया को धरा पर स्थापित करने वाले आप सभी शांति दूत, ईश्वरीय संदेश वाहक सभी भाई बहनों को अपनी तरफ से, दादियों की तरफ से, समस्त ईश्वरीय परिवार की तरफ से बहुत बहुत संगम युगी जीवन के लिए बधाई बधाई बधाई। मुझे गौरव महसूस करता हूँ जब दादी के बारे में कुछ शब्द आप सबके साथ शेयर करने का। दादी प्रकाश मणि जी ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होने के बाद में बाबा ने उसको निमित्त बनाया। उन दिनों में दादी दीदी मनमोहिनी जी, दीदी मनमोहिनी जी को कौन कौन देखा है? हाथ खड़ा करें। थोड़े बहुत कम है। दादी प्रकाश मणि जी को कौन कौन देखा था? हाँ, इसमें बहुत ज़्यादा है। बधाई हो बेटे। ये दोनों दीदी दादी, इसको हम दीदी दादी कहते थे। दादी प्रकाश मणि जी को, दीदी मनमोहिनी जी को। ऐसा लगता था ये दो शरीर एक आत्मा। वैसे तो दो शरीर एक आत्मा, वैसे तो बाप दादा का एक शरीर तीन आत्मा। ब्रह्मा बाबा में दो आत्मा, गुलजार दादी में तीन आत्मा। गुलजार दादी भी, बाप दादा भी। हम तो कहते हैं बाप दादा का मुलाकात। ऐसी दादी दीदियों में बहुत इतनी अंतर था, विचारों में अंतर समान, संस्कारों में समान, और बोल चाल में भी समान, और निर्णय करने में भी समान। और एक दो को ऐसा फील होता था कि दोनों एक, मैंने एक ही विचार, एक ही संस्कार, एक ही दृष्टिकोण, एक ही बात, श्रीमत। इस दृष्टि से मैंने एक दादी दीदी को कहते। परंतु दीदी और दादी के साथ मेरा सौभाग्य रहा बहुत लंबे समय उनके साथ यात्रा करने का। कर्नाटक में, आंध्रा में, तमिलनाडु में, दिल्ली में और भी कलकत्ता में आदि आदि स्थानों पर उनके साथ अनेक प्रकार की ट्रेन यात्रा, हेलीकॉप्टर में यात्रा, फ्लाइट यात्रा, कार यात्रा, इन सभी यात्रा में, और साथ साथ में मधुबन में उनके सम्मुख में, उनके सानिध्य में, उनके समीप में रहने का मेरा भाग्य मिला था। एक छोटी सी शुरुआत हम कहना चाहता हूँ। पहले जब मैं माउंट आबू में रहने के लिए 1982 में मुझे निर्वेर भाई दादी ने बुलाया। 1983 में फर्स्ट यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने आयोजन किया था। उन दिनों में निर्वेर जी और जगदीश जी भी थे, रमेश जी भी थे, ब्रिजमोहन जी भी थे। अभी इसमें दो एब्सेंट है, आप सब जानते हैं। परंतु उन दिनों के बाद में हमें बेंगलुरु में अलौकिक जन्म लिया, लौकिक जन्म भी लिया, पढ़ाई उधर किया। और उसके बाद में 1968 में इस ज्ञान प्राप्त हुआ। और इसके बीच में बहुत बार माउंट आबू आना जाना होता था। और 1982 में मुझे निर्वेर भाई ने कहा आप माउंट आबू आकर के इधर एक कॉन्फ्रेंस आयोजन करना है, उसमें सहयोगी रहो। मैंने एक्सेप्ट किया, क्योंकि इससे पूर्व में बेंगलोर में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था विधानसभा बैंक्वेट हॉल में। विधानसभा बैंक्वेट, उसमें विधानसभा द सीट ऑफ लोकल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट का। उसके बाद उस समय में दादी निर्वेर जी, ब्रिजमोहन भाई, रमेश जी, जगदीश जी, ये सब महारथी लोग उधर आए थे। और उनको आश्चर्य लगा इतना बड़ा स्थान पर एक गवर्नमेंट के सीट पर कॉन्फ्रेंस, यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस है, ह्यूमन सर्वाइवल, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन सर्वाइवल के नाम से कॉन्फ्रेंस आयोजित किया। उसके बाद में उन्होंने कहा इतना बड़ा स्थान पर इतने बड़े बड़े लोग आए थे,
पहले गवर्नर आए थे, सेंट्रल मिनिस्टर आए थे, एक उन दिनों में बीडी जत्ती वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, वो आए। ऐसे बहुत वीआईपी सब समाये हुए थे। बाद में निर्भर जी ने कहा हमको इधर ऑर्गेनाइज करना, आप भावो। मैं आ गया, करीब 6 मास सर्विस शुरुआत किया, प्रिपरेशन फॉर द कॉन्फ्रेंस। उन दिनों में नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में कॉन्फ्रेंस, फरवरी में अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस होता था और कॉन्फ्रेंस सफल हो गया, सक्सेस हुआ। बहुत फर्स्ट टाइम एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस माउंट आबू में हुआ। बाद में मैंने दादी के पास गया, दादी मैं अभी वापस बेंगलुरु जाना चाहता हूँ। दादी ने मुझे गौर के देखा, क्यों जाना चाहते हैं? मधुबन अच्छा नहीं लगता है, बाबा अच्छा नहीं लगता है, दादी अच्छा नहीं लगता क्या? मैंने बोला ये सब अच्छा लगता, परंतु यहाँ का ठंडी अच्छा नहीं लगता है मुझे। ठंडी, क्योंकि हम साउथ में ठंडी इतना देखते ही नहीं। एक स्वेटर पहनना भी बहुत रेयरली पहनते थे, परंतु यहाँ हमको सुबह 4 बजे उठो ठंडी, शाम को 6 बजे के बाद में तो ठंडी, सारी रात ठंडी, और इसके लिए ठंडी अच्छा नहीं लगता था। मैंने बोला दादी इधर ठंडी अच्छा नहीं लगता। दादी ने मुझे कैसे दृष्टि दिया, दृष्टि दे करके दादी ने कहा, दादी ठंडी के टाइम थोड़ी बॉम्बे जाना चाहती हूँ, कलकत्ता जाना चाहती हूँ, तो दादी भी इधर रह कर के सेवा कर रहे हैं ना। मैंने बोला यह सच्ची बात है। दादी की उम्र हमारा उम्र में बहुत अंतर है, और दादी माउंट आबू में रह कर के ठंडी हो, गर्मी हो और बारिश हो, कुछ भी हो, परंतु मधुबन में रह कर के इतनी बढ़िया सेवा कर रहे हैं, तो इसको ठंडी नहीं होता है तो मुझे भी नहीं होना चाहिए। मैंने हाँ जी कर दिया। उसके बाद में मेरे को ठंडी का संकल्प भी नहीं आया। मैं कहता हूँ बड़ों की रेस्पेक्ट करना, बड़ों की बात मानने से वायुमंडल भी चेंज हो जाता है, सोच भी चेंज हो जाता है, संस्कार भी चेंज हो जाता है, संबंध भी चेंज हो करके एक मजबूत संबंध। वैसे मैं मधुबन निवासी 1982 से बना, अरे नॉलेज 68 से प्राप्त हुआ मेरे। उसके बाद में बहुत कॉन्फ्रेंस का सफल हुआ और अलग विषय है। मैं क्यों कहा ये बात हो, दादी का आदेश हमारे लिए एक वरदान अनुभूति हुआ। दादी का आदेश एक शक्ति का अनुभव किया। दादी के आदेश में इस विश्व परिवार का ऑटोमेटिकली एक सदस्य मिला। इसके लिए दादी जो भी कहती थी, हमारा ये भाग्य था मधुबन में रहने के कारण नीचे ओम शांति भवन के नीचे मुझे कार्य करने के लिए निमित्त बना करके उधर एक ऑफिस भी दिया था, कॉन्फ्रेंस ऑफिस। अभी भी वो कॉन्फ्रेंस हॉल के नाम से उधर है। हम रोज़ आंगन में दादी बैठती थी, क्लास के बाद में हम लोग क्लास में जाने से पहले ही दादी हमारे ऑफिस में आकर के ऐसा देख करके हम लोग रिसीव करते थे दादी को। मुरली की क्लास में, मुरली क्लास में जाने से पहले दादी आती थी, उधर रिसीव करते। उसी टाइम में भी दादी का दर्शन, दादी का कोई ना कोई बोल, दादी का एक तरफ दृष्टि हमारा ऊपर मिलता था। इसी दृष्टि से मैं दादी की बहुत समीप आने का, दादी का बात को ऑब्जर्व करने का, दादी का नेचर को फॉलो करने का, दादी की वाक्य सुनने का मुझे बहुत सौभाग्य मिला था। और एक बात घटना घटी मैं बताता हूँ। दादी के पास सदैव जब भी जाते 4 बार मुरली पढ़ने का दादी के आदत थी। नंबर 1, दादी अमृत वेले उठ करके योग करके कमरे में जाती थी और उनके पास मुन्नी बेन चाय वगैरह रखते थे और उस समय पहले मुरली पढ़ती थी। 5 o'clock 5 बजे से 5:30-6 बजे के बीच में दादी मुरली पढ़ती थी 1 टाइम। उसके बाद में आप सभी जानते हैं दादी तो क्लास में आती थी। क्लास में आते ही वैसे लेके सर्च लाइट आ गया। दादी आते ही हॉल में, क्या ओम शांति भवन के हॉल आप सभी देखा है, ओम शांति बड़े इतने इससे छोटा है परंतु फिर भी 3000 लोग बैठने का हाल है। उधर आते ऐसा लगता था जैसे लाइट आ गए हो, सर्च लाइट आ गए दादी, ऐसा अनुभव हम लोग करते थे। दूसरी दादी का तीसरी बार दादी मुरली पढ़ती थी। सुबह शाम को 4 बजे अपना ऑफिस में बैठते, जो ईशी दादी और विश्वरत्न दादा जो बैठते थे उधर ही उनका मीटिंग भी चलता था। हम लोग जाते थे शाम को 4:30-5 बजे के बीच में। दादी उस समय 1 कप चाय
और दास में और कुछ कुछ न कुछ चोरी। उस समय दादी अकेले रहती थी, फ्री रहती थी, कभी कभी यीशु दादी रहते थे और कोई नहीं। हम उस टाइम में जा कर के दादी से कुछ न कुछ राय देने के लिए, राय लेने के लिए और कोई ना कोई निर्देशन दादी से लेने के लिए, और हमारा पर्सनल व्यक्तित्व की कोई भी बात हो तो दादी से शेयर करने के लिए, और दादी से कॉन्फ्रेंस की क्या तैयारी हो रहा है, क्या क्या कौन कौन आ रहा है, कौन क्या प्लानिंग है, सारी बातें हम डिस्कस करते थे। उस सब डिस्कस करने से पहले दादी अपने हाथ में मुरली पढ़ करके, पहले मुरली पढ़ती थी, बाद में चाय पीती थी। मैंने ये तीसरी बार दादी मुरली पढ़ने का आदत, चौथी बार दादी मुरली पढ़ती थी सोने से पहले। एक बार क्या हुआ, डॉक्टर गवर्नर चन्ना, डॉक्टर चन्ना रेड्डी गवर्नर ऑफ राजस्थान थे, उन्होंने दादी को बुलाया था, अपना राजभवन में बुला करके सम्मान भी किया, एक बड़ा प्रोग्राम राजभवन में रखा था। हम लोग गए। जाने से पहले तो इधर से अबू रोड में कोई फ़्लाइट नहीं जयपुर के लिए, बाय रोड 10 घंटा है। आजकल तो रोड तो फिर भी बहुत अच्छा है, और ट्रेन बहुत लेट हो गया, 11 बजे लेट हो गया, 11 बजे तक शुरुआत हुई अबू रोड में। हम 11 बजे एक ही कूपे में थे, हम दादी के साथ ही थे, और 11 बजे हम बोर्डिंग करने के बाद में दादी, हम सभी हम दोनों ऊपर बर्थ में, नीचे लोअर बर्थ में दादी मोहिनी बहन थे। उस टाइम में दादी मुरली पढ़ती थी। मैंने देखा दादी 11:30 बज गए, आप अभी तो मुरली पढ़ रहे हैं, सारा ज़िंदगी बाबा ने आपके सम्मुख में मुरली चलाया, आप इतना समय मुरली पढ़ते हो 3 बार, वैसे भी डेली, अभी दादी 11:30 बजे हो गया, दादी आप सो जाओ ना दादी, कल तो जल्दी उठना, क्योंकि वो 3:30-4 बजे जाता है वो ट्रेन जयपुर में। दादी ने एक बहुत अच्छी बात बताई, मैं ज़िंदगी में रात में सोने से पहले मुरली पढ़ करके, पहले 10 मिनट में पढ़ती थी, परंतु मेरे सारी दिनचर्या को इमर्ज करके बाबा का सम्मुख में, बाबा को सुना करके अपने मन ही मन में मैं सोचती हूँ, तब तो मुझे ऐसा नहीं लगता है मैं बिस्तरे पर सोया हूँ, बाबा की गोद में सोया हूँ, बाबा के बाहों में सोया हूँ, बाबा के साथ सोया हूँ। ये उनकी निजी जीवन की हकीकत कहानी नहीं है, हकीकत है, सत्यता है। मैंने उसका साक्षी होकर के मैंने देखा, और उसी कारण से उसके चेहरे पर सदा खुशी, उनको देखने से दूसरों को खुशी, उनको दृष्टि मिले तो उतना, जैसे दृष्टि का इतने पावरफुल दृष्टि, सर्च लाइट हाउस के अनुभव मैंने उसी टाइम में भी किया। उसकी ऐसे बहुत अनुभव मैंने देखा दादी के साथ साथ। और दादी कोई भी एक दिन भी फ्री नहीं रहना उनके साथ, खुद भी फ्री नहीं रहती थी, दूसरों को भी फ्री रहने नहीं देती थी। आज का आपका क्या प्रोग्राम है, क्या क्या किया, सेवा किया, किसको सेवा किया, कौन आ रहे हैं, इस प्रकार का सबको बिजी करना, सबको एंगेज करना, सबको सेवा का रिपोर्ट लेना, और सेवा में करेक्शन देना, सेवा में लोगों को बिजी करके, इस प्रकार का हम लोगों को सही समय कैसे जाता है पता नहीं पड़ता था। समय के ऊपर नियंत्रण, समय के ऊपर कंट्रोल, समय का सदुपयोग, समय को वरदान के रूप में परिवर्तन करना, इन कला को देखना हो तो दादी को देखना था। किसी भी काम में मैंने देखा, बहुत अच्छी बात। इसके लिए दादी का 4 टाइम डेली मुरली पढ़ने का आदत अंतिम तक मैंने दादी के साथ। हम लोग कितने लोग हैं ऐसे 4 टाइम बाबा का मुरली पढ़ते हैं व सुनते हैं? हाथ खड़ा करें। बहुत कम लोग। देखो दादी निमित्त बना हुआ, दादी सारी यज्ञ के रिस्पॉन्सिबिलिटी दादी के ऊपर, बहुत भाई बहनों को जीवन समर्पित करने के निमित्त सारी विश्व की यज्ञ को संभालने वाले दादी, उनको समय मिलता था 4 बजे मुरली पढ़ने। हम लोगों के पास समय नहीं मिलता है, वह हमारा अटेंशन नहीं है, वह हमारा इंटरेस्ट नहीं, वह हमारा वैल्यू मुरली के प्रति जो होना चाहिए वो कम है। उसी कारण से हमारा जीवन में अंतर पड़ जाते। इसके लिए दादी के अंदर 2 बातें विशेष मैंने देखा। एक तो सदैव बाप दादा के साथी, कंबाइंड फॉर्म, बाबा अलग दादी अलग, ऐसा नहीं लगता था दादी में बाबा, बाबा में दादी है,
ऐसे दादी का स्वरूप में बाबा है, बाबा के स्वरूप में दादी सदा समाये हुआ। इसके लिए कंबाइन लोग ना बाबा का साथी बन कर के जीवन, साथ साथ में उनके जीवन में देखा, दुनिया में भी घटना दुर्घटना दुनिया में भी होता है, प्लस यज्ञ में भी कई कई बातें आती है, नीचे ऊपर होता है। इस बात होते हुए दादी साक्षी होकर के देखना और खुद भी निमित्त बन करके कार्य करना, निर्मल चित्त, उनके दिल में कोई का किसी का भी बातें, नेगेटिव बातें, अन्य बातें कोई भी सुनते तो उसमें अंदर जैसे पानी के ऊपर लकीर खींचे तो कितना समय तक रहता है लकीर, इधर खींचते जाओ उधर मिटते जाता है। उसके चित्त पर कोई भी बात की असर नहीं होता था, उसके इम्पैक्ट नहीं होता था, उसके कारण मूड ऑफ नहीं होता है, वह उसके ऊपर गुस्सा नहीं आता है सुनने के बाद में, आप तुम क्यों ऐसे करते हो, क्या आपको ऐसा डांटने का भी उनके अंदर नहीं, सिर्फ मुस्कुरा करके उसको दृष्टि दे देते। और जहाँ करेक्शन करना बहुत मीठे शब्दों में, कम शब्दों में और दृष्टि दे करके, दया और प्रेम की दृष्टि दे करके, क्षमा का सागर बन करके, बड़े पूरा गलती भी है परंतु वो क्षमा का सागर बन करके दृष्टि देती थी। ऐसा हम लोग कितने लोग हैं हम ऐसा करते हैं, अपने आप को चेक करना चाहिए। और इस बात को देखते हुए हमको जितना भी मनुष्य के अंदर कमज़ोरी, अनेक प्रकार की आदतें, अनेक प्रकार की कमज़ोरी को दिखाई देता है, परंतु उसको देखते हुए वो कमज़ोरी दूर हो जाता है, वो संस्कार परिवर्तन हो जाता है, वो स्वभाव और आदत ऑटोमेटिकली मिट जाता है। इसके लिए ऐसी दादी थी मैंने देखा था। साथ साथ में दादी को इकोनॉमी का अवतार, यज्ञ को इतना बड़ा यज्ञ को चलाना, इतने यज्ञ को संपन्न बनाना, इस यज्ञ को आगे निर्देशन देना। और आप सबको मालूम है दादी के समय में जितना अधिक निर्माण कार्य मधुबन में हुआ है और किसी के समय में नहीं हुआ। बाबा का चलो ठीक है, ब्रह्मा बाबा अव्यक्त, दादी इस संस्था का निमित्त बनने के बाद में सबसे पहले तो ट्रेनिंग सेक्शन में डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद में विशाल भवन हुआ, स्वदर्शन भवन हुआ, मेडिटेशन हॉल बना, मेडिटेशन हॉल के बाद में ओम शांति भवन बना, ओम शांति भवन भी छोटा हो गया, देन ज्ञान सरोवर का कॉम्प्लेक्स बना, ज्ञान सरोवर एकेडमी बना, उसके बाद में शांति वन बना, उसकी शांति वन में भी ये डायमंड हॉल केवल 8 मास के अंदर हाल में देनी। उसके अंदर एक बहुत इंटरेस्ट थी, कोई भी बाबा का निर्माण का कार्य चलता है पहले तो उसका मीटिंग करके निर्णय लेना और साथ में निर्माण कार्य में सुपरविजन करना, रोज़ उधर एक बार चक्कर लगा करके लोगों को टोली बांट करके जो भी कठिनाई है उनकी बात सुन करके उनको निर्देशन दे करके, इतने बिजी होने के बावजूद भी उसके अंदर यज्ञ की विकासित कार्य में, यज्ञ को विकास बन का कार्य में, यहाँ माउंट आबू में उसके सिवाय सारी जोन में भी अधिक से अधिक ट्रैवल दादी करती थी, चाहे उनके साथ मोहिनी बहन, मुन्नी बहन, ईशु दादी, ये चारों स्तंभ के रूप में जाते थे। परंतु दादी उनकी उसी समय में भी मैंने देखा, कभी भी उसके बैग में पहले सबसे गाड़ी में बैठने से पहले दादी मुन्नी बहन से पूछती मुरली रखा, कभी ये नहीं पूछती थी पैसा है व नहीं है, मुरली रखा। मुरलीधर खुद ही एक मुरलीधर बने क्योंकि मुरली के प्रति उनकी इतना श्रेष्ठ भावना व विश्वास। और मुरली मना बाबा, मुरली मना श्री रक्षा, मुरली मना एम्पावरमेंट, मुरली मना विकास, मुरली मना भाग्य विधाता हमारा साथ चलता है। ये कंसेप्ट उनके अंदर बहुत बड़ा क्लियर था, उसी कारण से उसके अंदर एक एक शब्द भी, एक एक वाक्य भी हम सबको वरदान के रूप में साबित हो, चाहे देश हो चाहे विदेश हो, चाहे अंग्रेजी हो चाहे कोई भी भाषा ना जानने वाला भी उसके चेहरे से आध्यात्मिक भाषा, ईश्वरीय प्रेम और योग ऑटोमेटिकली उनके जीवन में से। और उनका दर्शन करके कोई भी जाता है, मैंने देखा उनका भाग्य का तकदीर खुल जाता है।
उनको आने वाले घटनाएं दुर्घटनाएं संभव होगा तो असंभव के रूप में होता था। मैंने पहले बहुत बार देखा, दादी से छुट्टी लेकर के, दादी से वरदान लेकर के, दादी का दृष्टि लेकर के जो भी जाते थे उनके अंदर एक बहुत एनर्जी, प्रकाश मिलता था, पावर मिलता था, बाबा का साथीपन का अनुभव करते थे। ऐसे बहुत बातें मैंने देखा दादी के अंदर। इसके लिए दादी माना जैसे कंबाइंड फॉर्म ऑफ बाप दादा, कंबाइंड फॉर्म ऑफ बाप दादा। ऐसे हम लोगों को जीवन में भी व्यतीत करना हो तो दादी का फुटप्रिंट के साथ साथ हमको चलना। वो चलेंगे तब तो जीवन में व्यर्थ बातों का फुल स्टॉप, व्यर्थ संकल्पों का फुल स्टॉप, व्यर्थ टाइम का फुल स्टॉप, व्यर्थ एनर्जी, चाहे स्थूल एनर्जी व सूक्ष्म एनर्जी। सूक्ष्म एनर्जी में भी ऑटोमेटिकली समृद्धि होता है और व्यर्थ बातों में फुल स्टॉप हो जाता है और एक रुपया भी एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना पड़ता है। इसके लिए उनका अंदर प्राप्ति स्वरूप, सिद्धि स्वरूप, बाप समान बनने का, सिद्धि स्वरूप बनने का ऑटोमेटिकली हमको अनुभव होता था। और दादी के टाइम में इतनी निर्माण का कार्य भी हुआ, साथ में बड़े बड़े प्रोग्राम, कॉन्फ्रेंस तो हम करते थे अलग बात है, बाद में मेगा प्रोग्राम, दादी का ही इन्वेंशन मेगा प्रोग्राम। दादी ने कहा 1-1 लाख को इकट्ठा करके वहाँ मेगा प्रोग्राम बनाना। हम समझता हूँ दादी के टाइम में बहुत मेगा प्रोग्राम, फर्स्ट मेगा प्रोग्राम अहमदाबाद में शुरुआत हुई, उसके बाद में बहुत उसका हर स्टेट के हेडक्वार्टर्स में और राजधानी में अन्य स्थानों पर भी सारे देश में दादी के टाइम में दादी एक पूरा होता है दूसरों के प्लान करते, एक पूरा होता है दूसरों के प्लान। इसके लिए क्यों लगता था मेगा प्रोग्राम का भी। अभी वो भी बात दादी के अंदर जो संकल्प आता था वो सिद्धि हो जाता था। पहले सोचते थे इतना मेगा प्रोग्राम कौन आएगा, ब्रह्मा कुमारी इतना प्रसिद्ध है, ब्रह्मा कुमारी इतना अननोन है, ब्रह्मा कुमारी से अभी भी लोगों ने नेगेटिविटी के बुद्धि में रख करके सोचने वाले हैं। परंतु वो जो सोचे, जो कर्म करे उनके भाग्य है। परंतु हम जो सोचना है हम सोचना, और जो सोचते हैं उसमें निर्णय करते, जो निर्णय करते हैं उसको दृढ़ विश्वास के साथ साथ, बाबा के साथ साथ रखते हुए हम कार्य रूप में आते हैं तो उसका यशस्वी मिलता था, सक्सेस मिलता था, सफल होता था। उसमें धन कैसे आता है मालूम नहीं, और लाखों लोगों को कार्यक्रम मैंने बहुत जगह में मैंने उनके साथ गया हूँ, उसकी संख्या तो बहुत है। परंतु मेरे कहने की भाव ये है, दादी का संकल्प आना माना एक बाप दादा का संकल्प। उनका संकल्प में इतनी ताकत होता था, उसके लिए बाबा ने कहते बच्चे आपके संकल्पों में शक्ति होना चाहिए। जैसे देखिए कल की एक घटना हुआ, एक साक्षी हम सभी देखा, चंद्रमा के ऊपर लैंडिंग के बारे में। कल भले हम सभी ने 5-10 मिनट योग किया, दुनियावी लोग प्रार्थना किया, यज्ञ किया आदि आदि, परंतु कल को वो घटना देखने के बाद में बहुत अच्छी बात मेरे विचार में, जब व्यक्ति हिंदुस्तान में धरती पर बैठ कर के चंद्रमा से जाने तक उनके संपर्क में है, उसके साथ साथ उसका लैंडिंग की सिचुएशन में जो समय निर्धारित किया था 6:04 में उसको लैंडिंग करना, उसका निर्धारित करके यहाँ से उसकी डायरेक्शन पहले कम्युनिकेशन के हिसाब से किया था, परंतु उसी टाइम में 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं हुआ, उन्होंने लैंडिंग कराया। ये सारे विश्व उसका दृश्य है, हम सभी साक्षी हैं। ये सच्ची, हाँ जोर से ताली बजाओ उनके लिए। चंद विज्ञानी लोग वो भी इस घोर कलयुग के समय पर इतनी परफेक्शन को ला सकता है, इतनी महत्वपूर्ण कार्य को करा सकता है, इतनी हजारों किलोमीटर के दूर में बैठ कर के कमरे में उसको आदेश दे सकता है, उसका ठीक कर सकता है। भले यशस भारतवासियों को, विज्ञानियों को वर्तमान समय दे, बाबा क्या नहीं कर सकते बताओ। ऑलमाइटी अथॉरिटी है बाबा, हम क्या नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर सकते।
ऑलमाइटी अथॉरिटी है और बाबा ने किसी भी बच्चों के अंदर मन को ठीक करना हो तो बाबा कर, परंतु हम मन में भी निश्चय कमी है, थोड़ा सा संशय, होगा नहीं होगा, पता नहीं कैसे होगा, मेरे भाग्य में है ही वा नहीं है, इस प्रकार का व्यर्थ संकल्पों का डांस होता रहता है मन में। उसी कारण से कुछ न कुछ बातों में नीचे ऊपर, परंतु दृढ़ता विश्वास के साथ, दादी के अंदर एक दृढ़ता थी, एक विश्वास थी, बाबा उनको मदद करते थे। ऐसी हम लोगों के अंदर वो स्थिति बन जाए, तब तो बाबा ने कहा था ना, आप तो ज्वालामुखी योग, बाबा ने कहा निरंतर योग, ब्रेकअप योग नहीं है। ब्रेकअप न्यूज़ भले हो सकता है, परंतु ब्रेकअप योग नहीं हो सकता। ब्रेकिंग द न्यूज़ वो हो सकता है, परंतु नॉट ब्रेकिंग द माइंड, ब्रेकिंग द फेथ, ब्रेकिंग द थॉट, ब्रेकिंग द श्रीमत, ये नहीं हो सकता। ऐसे यदि उसमें हम ब्रेक करने का आदत हो जाता है, उसके अंदर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होगा। नंबर 1 पुरुषार्थ नहीं है, नंबरवार पुरुषार्थ हो जाए। इसके लिए इन बातों पर हम लोग अटेंशन रखें, इसको मिटा दे, इसके अंतर को मिटा दे, ऑटोमेटिकली भाग्य विधाता हमारा सिर पर भाग्य रेखा बढ़ाएगा। संस्कार बाप समान बन जाएगा, संस्कार देवता के रूप बन जाएगा, संस्कार फरिश्ता के रूप हो जाएगा। दादी को देखते फरिश्ता का अनुभव होता था। दादी को देखते दूर बैठे, किलोमीटर दूर बैठे हुए नज़दीकता का, समीपता का अनुभव कर, ऐसा अनुभव करते हैं आप लोग भी बाबा का दादी से? बहुत थोड़े लोग हाथ खड़ा किया। अच्छा, कौन कौन करते हैं ऐसा? हाथ खड़ा करें। अच्छा, कुछ तो अच्छी हिम्मत से हाथ खड़ा, कुछ तो संकोच भी है, और कुछ लोगों को शायद स्थिति में अंतर है, ये भी हो सकता है। परंतु अभी तो 16 साल हो गए बाबा दादी अव्यक्त होकर के, अभी हम 16 कला संपूर्ण बनेंगे नहीं बनेंगे? और 16 साल चाहिए? नहीं, हमको प्रतिज्ञा करना चाहिए, दृढ़ विश्वास करना चाहिए, और अपने आप को संपूर्ण बनने के लिए कितने समय चाहिए निर्धारित करना चाहिए। जो डिसाइड करता है, निर्धारित करता है, दृढ़ संकल्प करता है, उनकी सफलता उनका जन्मसिद्ध अधिकार हो जाता है। उनको कोई भी बातें अड़चन नहीं हो सकता है, होगा तो भी टिक नहीं सकता है, ठीक भी नहीं सकता है, इसको हाई जंप करके हम आगे बढ़ सकते हैं, फ्लाइंग रूप धारण कर सकते हैं, क्योंकि संकल्प में शक्ति है, संकल्प में वरदान है, संकल्प में बाप दादा समाया हुआ है, बाप दादा का वरदान समाया हुआ है। ऐसे ही दादियों के अंदर ये वरदान था, उनके अंदर बाबा बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, फरिश्ता बाबा, शुक्रिया बाबा, इन 5 शब्दों में वो लोग सारी बाबा को हप कर दिया। जैसे दुनिया में कहते हैं चिड़िया जा करके समुद्र को हप कर दिया और अपने चोंच में पी लिया, कहते, परंतु हम सब आत्माएं इसी वारिस का, इसी सिद्धांतों का, इसी बातों के ऊपर निर्णय करते हैं, और हमारा संकल्प भी इतने श्रेष्ठ होगा और संकल्प ही सिद्धि स्वरूप बन जाएगा। ऐसी सिद्धि स्वरूप का अनुभव करने के लिए दादी का एक हमारा पास ज्वलंत एग्जाम्पल है, उदाहरण है, एक स्तंभ है, एक सोच है। इसके लिए ऐसी ब्राह्मणों का पुरुषार्थ हम करेंगे तो अब जल्दी से जल्दी भारत स्वर्ग भूमि बनेगा, भारत दैव भूमि बनेगा। भारत बनेगा तो सब ऑटोमेटिकली बनेगा, क्योंकि भारत 5000 वर्ष का इतिहास भारत में, विदेशों में नहीं, बहुत देशों में नहीं है, बहुत कम ही है। इसके लिए बाबा ने भारत में अवतरित होता है, क्योंकि ये अविनाशी खंड है, बीज भी अविनाश है, बाबा भी अविनाश है, ड्रामा भी अविनाश है, परंतु उसका काल चक्र में परिवर्तन होता है, अलग बात। इसके लिए बाप दादा को पाना हो तो दादी के माध्यम द्वारा भी देख सकते हैं, दीदियों के माध्यम द्वारा देख सकते हैं। आगे आने वाले जनरेशन किससे देखेंगे? आप लोगों के घर घर को स्वर्ग बनाने वाले आप सभी। अभी युगलों की भट्टी चल रहा है, आपको देख करके वंडर कहेंगे, आप दो लेकर के संत महात्मा लभी आश्चर्य कहेंगे, आपको देख करके घर में, भारत में घर घर में स्वर्ग है तो आपको एग्जाम्पल है, और आपका एक आदर्श है, आपका एक स्थिति है,
आपका एक त्याग है, आपका एक दृढ़ विश्वास है। ये देख करके संत महात्मा भी आप लोगों को दर्शन करने के लिए आएगा, देखने के लिए आएगा, और उनका भी सोच में परिवर्तन। जो असंभव समझते थे, प्यूरिटी इम्पॉसिबल है, परंतु वो पॉसिबल बाबा ने करके दिखाया। इसके लिए अपने आप को खुश होना चाहिए और अपने आप को भी भले अपने बैकबोन तट करके देखना चाहिए। और ये काम असंभव को बाबा ने संभव करा दिया, परंतु आगे आने वाले दिनों में सारी दुनिया आपके चरण चुकेगा, चरण छुएगा और आपका दर्शन के लिए क्यों लगेगा। घर घर में स्वर्ग होगा तो किधर होगा? सबसे पहले तो भारत में होगा ना, सबसे पहले ब्रह्म कुमारी संस्था में होगा ना। सबसे पहले इसका क्यों लगेगा? अभी आने वाले समय बहुत कम समय है, बहुत कम समय है ऐसा लगता है, क्योंकि एक तरफ विज्ञान, बाबा ने कहा था ये साइंस तो हमको सतयुग में भी काम में आएगा। किस काम में आएगा? आपका पुष्प को विमान चलाना है, वो तो संकल्पों से चलाएंगे। वहाँ से किसी को भी ड्राइवर को नहीं ले जाएंगे, पायलट को नहीं ले जाएंगे, स्वयं ले जाएंगे, स्वयं विहार करेंगे, स्वयं चले। ऐसी संकल्पों की शक्ति हमारा भर जाएंगे तो ये विज्ञान भी आपको साधन बनेगा, सुविधा बनेगा। उसकी सैंपल और एग्जाम्पल अभी हमको देखने को मिल रहा है। इसके लिए विज्ञान साथ साथ में प्रकृति, प्रकृति के अपने आप में एक शक्ति है। प्रकृति अपने आप सुखदायी है। 5000 वर्ष का जितने भी रिपीट हुए उसी उतने सुख प्रकृति से मिलता है। प्रकृति से मिलता है, किससे मिलता है? बाबा विधि देता है, पवित्रता का शक्ति देता है, सत्यता का बल देता है, आत्मा में दृढ़ विश्वास देता है, परंतु प्रकृति सुख देता है। भले सुखदाता बाबा कम कहते हैं, प्रकृति पानी से लेकर के, हवा से लेकर के, अग्नि से लेकर के, हर चीज़ हमको, खाना से लेकर के नींद तक भी सुख। तो थोड़ा गर्मी होगा तो नींद नहीं आएगा। प्रकृति देखो, कोई फैन की ज़रूरत नहीं, एयर कंडीशन की ज़रूरत नहीं, कोई दूसरा साधन की ज़रूरत नहीं, सारी प्रकृति इतनी पावन बन जाएगा। ऐसी दुनिया को स्थापित करने के लिए हमारा संकल्प मूल कारण है, हमारा सोच मूल कारण है, और मूल उसी कारण को संस्कार मूल कारण है। इसके लिए संस्कार हम ऐसा बनाए बाप समान, ऑटोमेटिकली एक एक घर में स्वर्ग होगा, भारत पुनः स्वर्ग होगा। वो स्वर्ग का परिभाषा बहुत विस्तार है। आजकल एम्पावरमेंट के बाद, स्वावलंबी के बाद, स्वदेश की बात और आदि बात यूज करते, परंतु इसको हम एक शब्दों में कहते, भारत स्वर्णिम भारत। भारत किसी दीवारों से नहीं बनता, पहाड़ियों से नहीं बनते, नदियों से भारत नहीं बना, और हिमालय से नहीं, हिमालय जैसे दृढ़ विश्वास रखने वाले भाई बहनों से बनता है। बनता नहीं बनता है? हिमालय को हिला सकता है, हिमालय को छेद कर सकता है, ब्राह्मणों का संकल्प इतनी सिद्धि ला सकता है। और एक एक ब्राह्मण ऐसा बनेगा तो भारत दैव भूमि शीघ्र ही बनेगा। और जो बनना है तो उसको पुराना तो ऑटोमेटिकली चेंज होना है, पुराना तो अपने पाँव फंसा के नहीं रह सकता इधर। अभी पुराना दुनिया में बहुत फास्ट गति से चेंज हो रहा है। इसके बाबा ने एक बार इसी डायमंड हॉल में एक बार कहा था, बाबा ने बच्चे, बाबा ने कहा था पंच तत्वों को आर्डर दे, सफाई का अभियान शुरू करे, बाबा ने कहा था, परंतु बच्चे इतना हाथ नहीं खड़ा किया। इसका मतलब आप तैयार नहीं है, आप तैयार नहीं है, इसी कारण से बाबा ने होल्ड करके रखा। टाइम इज़ रेडी बट इट इज़ होल्डिंग। इसके लिए समय परिवर्तनशील है और व्यक्ति परिवर्तन करने के लिए कारण बन सकता है, इसके लिए निमित्त बन सकता है, एग्जाम्पल बन सकता है। और ऐसी हम ब्राह्मण आत्माएं एग्जाम्पल को परफेक्शन लावे तो ऑटोमेटिकली समय भी आपको सहयोग देगा। हमारा प्रधानमंत्री अमृत काल का शब्द यूज़ करते हैं। अभी अमृत काल आने वाले 25 साल के अंतराल में भारत का स्वतंत्रता का सेंटिनरी सेलिब्रेशन होगा। अभी तो प्लैटिनम जुबली हुआ, अभी सेंटिनरी सेलिब्रेशन होगा, उसका अमृत काल उनकी भाषा से उनके। परंतु हमारे लिए सेंटिनरी सेलिब्रेशन नहीं, समाप्ति के समारोह और नया युग का आरंभ, सत्य की दुनिया का स्थापन करने के लिए
ये अमृत काल है। अमृत पीने वाले, अमृत एक एक सेकंड भी अमृत के रूप में देखने वाले, और इसके लिए ये काल सबसे ज़्यादा भारतवासियों का एक महान परिवर्तन की घड़ी है। क्योंकि हम भारत परिवर्तन होगा तो भारत विश्व गुरु बनेगा। विश्व गुरु किससे बनेंगे? साधु संतों से विश्व गुरु नहीं बनते थे, आप लोगों से बनते। एक एक घर में स्वर्ग बनाएंगे तो विश्व गुरु बनेगा। इसके लिए वो बातें हम लोगों को बाबा ने निमित्त बनाया, आप सबको निमित्त बनाया, और वो निमित्त बने हुए तैयार हो जाए तब तो ऑटोमेटिकली भारत का देखने वाला का नज़रिया चेंज हो जाएगा। दुश्मन भारत की कोई नहीं हो सकता है। अभी भी दुश्मन तो है, परंतु भारत की दुश्मन से उनका खुद का भी विनाश हो रहा है। जिन्होंने दुश्मनी की तरीके से भारत को देख रहा था, अभी उनका सब विनाश की नगारा बजा उधर। उधर तो कोई बड़े बड़े लोग भी जेल में चले गए, बड़े बड़े लोग दुखी है, बड़े बड़े असमर्थ हो गए, बड़े बड़े देश जिस ढंग से सोचते थे उनके अंदर हलचल है। इसके लिए उसका अस्थिरता और उसका विनाश ऑलरेडी शुरू हुआ है। इसके लिए भारत में भाग्य विधाता बाप है तो किसी को भी निमित्त बना रहा है, परंतु हम सबको इसका साक्षी भी, निमित्त भी, निर्माण भी, निश्चिंत भी बाबा ने किया नहीं किया। इसके लिए हम भारतवासियों को विशेष है, सारी दुनिया को आदर्श स्तुत करने। दुनिया कहाँ आएंगे? आखिर तो मधुबन में आना, शांतिवन में आना, वह इधर क्यों? बाबा ने कहा इसी हॉल में, बाबा ने एक बार इट विल बिकम ए स्पिरिचुअल एयरपोर्ट। आत्मा उड़ने का एयरपोर्ट बनेगा। इस भवन बना था फर्स्ट इनॉग्रेशन के दिन ही बाबा ने इस हाल को देख करके बाबा ना ये स्पिरिचुअल एयरपोर्ट बनेगा। उड़ने का परंधाम तो उड़ने के लिए, परंतु कम से कम इधर ट्रेनिंग तो हो जाए। अभी बाद में उड़ने का तो हो ही जाएगा, अभी तो ट्रेनिंग हो जाए। पायलट बनने से पहले कितने ट्रेनिंग देते हैं, कितने उनको आदत डालते हैं, कितने उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग देते हैं। इसके लिए ये सभी क्लासेस आपको स्पिरिचुअल एयरपोर्ट बनाने का है, उड़ती कला का अनुभव करने का और उड़ाने का सिखाने का। और एक पायलट 5,500 से लेकर के 50 तक भी एक अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार उड़ाते हैं एक पायलट, कि हम सारी दुनिया की आत्माओं को उड़ाना है। उड़ाने के लिए सहयोग तो बहुत है, विज्ञान भी रेडी है और न्यूक्लियर पावर भी रेडी है, बट न्यू एंड क्लियर कॉन्शियस की ज़रूरत है। न्यूक्लियर पावर तो विनाश के लिए है, बट न्यू एंड क्लियर कॉन्शियस, आत्मा का शुद्धि, आत्मा का श्रेष्ठ संकल्प, आत्मा का सोच, ये क्लीन क्लियर है। उसका दृष्टि इतना विशाल है, इतनी पावरफुल है, इतनी दृढ़ता है और बाप के साथ है, तो ऑटोमेटिकली दुनिया आपकी मुट्ठी में है। मुट्ठी में है व नहीं है, हमारा एक कदम से दूर है, आपका एक संकल्प से दूर है, इतनी नज़दीक है। उसको नज़दीक लाने के लिए हम सबको तैयार होना चाहिए। मेरा अपनी अनुभव सुनाता हूँ। अभी कुछ लास्ट ईयर 3 साल से हम आज़ादी के अमृत महोत्सव भारत सरकार के साथ मिल कर के किया। हम इस कार्यक्रम में लगभग 55,000 प्रोग्राम हुए, जो कोविड के पीरियड में इतना नहीं हो सका, उससे पूर्व भी नहीं हो सका। और 1.5 साल के अंतराल में हमारा देश के में राष्ट्रपति भी आ गया, प्रधानमंत्री भी आ गया, उपराष्ट्रपति आ गया, चीफ जस्टिस भी आ गया, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, मिनिस्टर को असंख्य है। मेरे कहने की भाव है, बाबा ने इस छोटे से समय के अंतराल में इतने वीआईपीज, वीवीआईपीज को बाबा ने इधर बुलाया, सेवा कराया, आज भी उनको निमित्त बनाया, आज भी उनके माध्यम द्वारा बहुत विशाल संदेश जा रहे हैं, बहुत फास्ट गति से संदेश जा रहे हैं। इसके लिए हम लोग संदेश देने के लिए नया नया सोल्स एवर रेडी है, परंतु पुराने सोच पुराने तरीके से नहीं सोचना, पुराना संस्कार से मुक्त हो जाना चाहिए, पुराना बातों को भूल जाना चाहिए, पुराना संबंधों को ओम शांति करना चाहिए। इसके लिए तब तो नया दुनिया दिखाई देगा, नया रोशनी दिखाई देगा, नया फल दिखाई देगा और आनंद का फल मिलेगा, खुशी का फल मिलेगा और खुशी का भंडार आपके पास रहेगा। कोई चोर भी
गलती से भी उठा के जाएगा तो खुशी ही उठा सकते हैं। चोर भी देखेंगे तो सच्चाई दिखाई देगा, चोर भी देखेंगे तो उनको अंदर एक नया परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि एक एक आत्मा कल्याणकारी आत्मा है, एक एक आत्मा सिद्धि स्वरूप आत्मा है, एक एक आत्मा बाप समान बनने का आत्मा है, एक एक आत्मा विश्व की परिवर्तन के निमित्त बने हुए आत्मा है। ऐसे हम आत्माएं बनेंगे तो ऑटोमेटिकली इस विशाल ड्रामा को, अविनाशी कथा को, स्टोरी को चेंज होकर के नया दुनिया बनेगा, नया भारत बनेगा, नया विश्व बनेगा, नया। अभी भी भारत में तो बड़े बड़े एयरपोर्ट बना रहे हैं, परंतु हम स्पिरिचुअल एयरपोर्ट बनाएंगे। बाबा ने माउंट आबू को वर्ल्ड स्पिरिचुअल कैपिटल के रूप में देखा है। बाबा ने, आपने देखा ना, पांडव भवन में जाते उधर टावर ऑफ पीस में लिखा हुआ भारत सब सर्वश्रेष्ठों में, सर्व तीर्थ स्थानों में महान तीर्थ स्थान है। कौन सा है? मधुबन। ये मधुबन का पार्ट है, एक अंग है। मधुबन को बाबा ने अर्थात माउंट आबू को वरदान दिया हुआ सबसे बड़े महान तीर्थ स्थान है। बड़े दुनिया में बहुत तीर्थ स्थान है, अलग अलग धर्मों का तीर्थ स्थान है, परंतु उधर क्या करके देख का भक्ति का तीर्थ स्थान है, ज्ञान का तीर्थ स्थान नहीं, योग का तीर्थ स्थान नहीं, शांति धाम में जाने का तीर्थ स्थान नहीं है। अभिमान और अपमान के चक्कर में गोता खाने के तीर्थ स्थान है। गोता खाने के तीर्थ स्थान बहुत है, परंतु परंधाम जाने के लिए तीर्थ स्थान नहीं, भाग्य बनने का तीर्थ स्थान नहीं। उधर थकावट होगा, कभी भी थकावट हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, दुर्घटना घट सकता है, परंतु हमारा दुर्दशा से दैवी दशा बना सकते हैं। ऐसी दुनिया को बनाने के लिए बाबा ने इतने संकल्पबद्ध है और इतने एक एक बच्चों को आप समान बना रहे हैं। अभी क्योंकि इतने आत्माएं हम बन जाएंगे तो जल्दी से जल्दी हम लोग कुछ ही समय के अंतराल में बाबा को प्रत्यक्ष करके, बाबा का कार्य को संपन्न करके, बाबा का संदेश को नगारा बजाएंगे। ढोल बजाना है, तुतरी बजाने का दिन चले गया, एक एक तो शंखनाद ध्वनि करने का। अभी तो होल सेल शंख ध्वनि होगा, होल सेल सेवा का होल सेल रूप धारण होगा। इसके लिए ऐसी सेवा के लिए अपने आप को तैयारी करना, अपने आप को निमित्त बनाना, अपने आप को सिद्धि स्वरूप का अनुभव करना, अपने आप को रिस्पॉन्सिबल निमित्त भाव को, ये भाव को अपने दादियों को मैं जीवन में देखा, विशेष करके दादी प्रकाश मणि जी के जीवन में देखा। और दादी का संकल्प आया मना सिद्धि, परंतु हम सबको उस दादी का आदर्श को, उनका स्थिति को, उसका स्वमान को, उसका यात्रा को, उसकी बातों को हम याद करेंगे, ऑटोमेटिकली बाप समान व दादियों के समान बन करके हम इतनी आत्माएं विश्व कल्याणकारी है। बाबा ने तो पहले ही टाइटल दिया हुआ, उसका सार्थक नाम हो जाएगा और वो कर्तव्य भी सिद्धि स्वरूप हो जाए। इसके लिए दुनिया के नज़र भी अभी हम लोगों के ऊपर अलग है, पहले जैसा नहीं है, परंतु हम उस कर्तव्य को करने में असीम शक्ति चाहिए, असीम श्रेष्ठ संकल्प चाहिए और उसमें परिपक्वता चाहिए। ऐसा करने वाले आप सबको अपनी तरफ से, बाबा की तरफ से, दादियों की तरफ से, दादी प्रकाशमणि दादी की तरफ से, क्योंकि उसके निमित्त हम सभी इधर एकत्रित हुए और ऐसी आदर्श दादियों को देखते हुए हम बाप समान बने, विदेही बने, फरिश्ता बने, संपन्न बने, बाप समान बने। ऐसे बनने वालों को नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम 5-6 मिनट है, हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे। ऐसी शांति के वाइब्रेशन दुनिया के कोने कोने में फैलाए।